लेकिन कोई किसी के धर्म को गाली न दे, कोई किसी संत गुरु को गाली न दे, कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप न करे, लैंड जिहाद ना हो, लव जिहाद ना हो। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिया है और इतने सारे हिंदू भाई, जैसे महाकुंभ में हुआ था आयोजन, उसके बाद विदेशों से लोग आए थे देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि ऐसी क्या व्यवस्था प्रणाली की गई थी कि इतने लोगों को, भीड़ को मैनेज कर लिया। वैसे ही इस पर भी रिसर्च होना चाहिए। के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होते हैं। अरे ऐसी कोर्ट कचहरी का क्या मतलब, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब, जब आप अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते, जब आप अपने ग्रंथों को बचा नहीं सकते। हिंदू राष्ट्र के लिए इस मुहिम में क्या छोटा क्या बड़ा, एक 27 साल के संत ने क्या कमाल कर रखा, देखा आपने जलवा, कैसे देखा था? जी, सबसे पहले सभी भाइयों को जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन राष्ट्र। और मैं बहुत ही खुश हूँ, अभिभूत हूँ। आज एक मर्तबा महाराज जी से मिलने का भी सौभाग्य मिला और जब मैं उनके पास गया तो उनकी स्थिति देखकर पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। और सच कहिए तो आंखों से आंसू झलक रहा था कि एक व्यक्ति जो पूरे देश में एक अलख जगाना चाहता है कि सारे लोग जाति पाति को छोड़कर हिंदू एक हो जाए और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहां पर हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन भी हो, बौद्ध भी हो, जैन भी हो, ईसाई भी हो, लेकिन कोई किसी के धर्म को गाली न दे, कोई किसी संत गुरु को गाली न दे, कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप न करे, लैंड जिहाद ना हो, लव जिहाद ना हो, थूक जिहाद न हो। और ऐसी तमाम गतिविधियां जो अभी चल रही हैं हिंदुओं के खिलाफ, उस पर रोक लगे। ऐसे व्यक्ति को देखकर साक्षात अनुभव हुआ कि मानो ये हनुमान जी के कोई बालक रूप हैं। और मैं तो देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैंने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए। बहुत ही वो करुणामयी समय था जब मैंने उनको देखा इस हालत में। और मैंने एक आग्रह भी किया है महाराज जी से कि आगे चलकर विंध्याचल धाम से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम तक एक यात्रा जरूर वहां करें, क्योंकि वहां अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जात पात के नाम पर बटे हुए हैं और मुझे लगता है कि उन लोगों को भी एक होना बहुत जरूरी है। हालांकि महाराज जी ने कहा कि उनका अभी अगले साल का प्रोग्राम जो है ये साउथ में है, कर्नाटक में है, ये बेंगलोर से हो सकती यात्रा हो सकती है निकले, तो अगला साल तो उन लोगों के लिए है। लेकिन आगे चलकर उन्होंने कहा है कि एक यात्रा विंध्याचल धाम से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगी और उस यात्रा में सभी हिंदू सनातनी भाई जैसे इस यात्रा में आए थे वैसे ही उस यात्रा में आएंगे। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिया है और इतने सारे हिंदू भाई यहाँ पर आए हुए थे। किसी ने नहीं कहा कि हमारी जात क्या है, किसी ने नहीं कहा कि हम किस वर्ण व्यवस्था से आते हैं, किसी ने नहीं कहा कि हम किस काज के लिए हैं। सबका सिर्फ एक काम था, राम नाम को जपना और राम काज में आना। और इतनी मात्रा में लोग आए थे कि देखकर लगा कि वाह क्या बेटी तो सड़क पर बैठ के खाना खा रहे जी। देखिए जनता ही है, लोग ही हैं, ये हमारे आपके बीच के लोग हैं जो सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी बनाते हैं। तो सेलिब्रिटी बहुत बड़ा आदमी नहीं है। आज सनातन मंच से भी कहा गया कि हम तो फ्रेम है, कील आप लोग हैं और लाखों की तादाद में जी। और उसमें यह भी कहा गया कि हमारी वैल्यू तभी है जब आप लोग बैठकर ये चीज सुन रहे हैं। इतनी मात्रा में लोग आए और इतनी शांतिपूर्वक पूरी यात्रा हुई, पूरी 9 दिन की यात्रा इतनी शांतिपूर्वक हुई, ये अविश्वसनीय है। जैसे महाकुंभ में हुआ था आयोजन, उसके बाद विदेशों से लोग आए थे देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि ऐसी क्या व्यवस्था प्रणाली की गई थी कि इतने लोगों को, भीड़ को मैनेज कर लिया। वैसे ही इस पर भी रिसर्च होना चाहिए कि 9 दिन की यात्रा, लाखों लाख लोगों की यात्रा, इतने लोग यहाँ पर आए, इतने लोग जुड़े पूरी यात्रा में और उसके बाद भी जीरो कैजुअलिटी, कहीं से कोई भी धर्म का विरोध नहीं लेकिन और यहाँ पे जी, कहीं से कोई कैजुअलिटी नहीं, कहीं से कोई विरोध नहीं। इवन मुस्लिम धर्म गुरु और मुस्लिम धर्म को मानने वाले आकर महाराज जी की यात्रा में पुष्प वर्षा कर रहे थे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे क्षेत्र की जनता का, लेकिन सबसे धन्यवाद ज्यादा करना चाहता हूं हरियाणा की जनता का। जब हरियाणा में ये यात्रा पहुंची थी, हुजूम निकल गया था, 10 लाख लोग
इवन कि वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को, एसएसपी को और सभी लोगों को कहना पड़ गया कि महाराज जी आप यहाँ दो शब्द भी मत बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो यहाँ हुजूम उखड़ जाएगा, उमड़ जाएगा और ऐसा हो सकता है कि भीड़ अनकंट्रोल हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि हरियाणा में आकर ये फेल कर जाएगा, लेकिन वहां की जनता ने पूरे देश को एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि ये हरियाणा है, अगर किसी के लिए कस्में खा लिया तो वो खड़े रहेंगे। और इवन वहां के मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा और कहना पड़ा कि आप यहाँ प्लीज कुछ मत बोलिए। तो कहीं ना कहीं पूरी जनता एक चीज और करिए, इसमें देखिए क्या धनी, क्या गरीब, क्या पैसे वाला, क्या नाम वाला, सेलिब्रिटी सब जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खलिश सबके मन में है, कहीं ना कहीं जो इनकी आवाज है, जो इनकी बात है कि हिंदू को बांटा हुआ है, ये सबको खटक रही है इस चीजों को जी। तो ये क्या ये डर है कि जो एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं कि क्या या कुछ मतलब एग्रेसिव होकर निकल रहे, कैसे देखे? नहीं, ये कोई के लिए फ्यूचर ये कोई डर नहीं है, ये अपने अंदर जो एक सोया हुआ राष्ट्र के लिए प्रेम है, बस उसको जगाने की बात है। हम कभी भी आजादी के बहुत पहले से भी कभी भी हम बटे नहीं थे। आजादी भी हमने पाई तो हम एक साथ खड़े होकर लड़े। क्या आजादी में कह दिया गया कि बस इसी समाज का कोई फोर्स आएगा? क्या आजादी के समय जब रैलियां होती थी, लोग जाते थे, तो क्या वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया था? नहीं, ये हमारे संविधान की कमजोरी है, जिसकी वजह से आज हमें अपने ही देश में, अपने ही धर्म को, अपने ही देवी देवताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होते हैं। अरे ऐसी कोर्ट कचहरी का क्या मतलब, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब, जब आप अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते, जब आप अपने ग्रंथों को बचा नहीं सकते। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिमाग नहीं है, वो आपके ग्रंथ रामायण को फाड़ देता है और कहता है कि मैं नहीं मानता। जी, आपके ग्रंथों को जला देता है, और हिंदू करे, मुस्लिम करे, कोई करे, लेकिन हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। क्या ऐसी चीजें 54 मुस्लिम कंट्री में कोई कुरान के साथ कर सकता है जो आज हमारे महाभारत रामायण के साथ हो रहा है? नहीं, चौराहे पे खड़ा करके गला काट देंगे। मुसलमान देश में जाइए, बोलते तक नहीं, वहां कुरान के लिए दो शब्द बोलिए, देखिए फिर क्या हालत होती है। और हमारे देश में हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, हमारे देवी देवताओं के लिए अपशब्द बोले जाते हैं और हमें सुनना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम सेकुलर कंट्री हैं। नहीं, हम सेकुलर कंट्री नहीं है, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, हम सभी जाति धर्म वर्ण को मानते हैं, हम सभी को एक साथ चलकर लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन हम सेकुलर नहीं है। हमें सेकुलर थोपा गया है 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा, जबरदस्ती मुसलमानों को खुश करने के लिए यह शब्द लाया गया है। हमारी तो आत्मा में है सबको साथ लेकर चलना। हमारा जब आप सेकुलर करना था तो बंटवारे से पहले क्या दिक्कत थी? जी, बंटवारे के पहले उन लोगों को अलग कर देना चाहिए था। और अभी हम बता दें, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब जो बलूचिस्तान है वहां पर, यहाँ पाकिस्तान से प्रेम रखने वाले भारत देश में जितने लोग होंगे, उनको पकड़कर वहीं पे भेज दिया जाएगा। जिसको मुख्यमंत्री बनाना है बनाए, जिसको प्रधानमंत्री बनाना है बनाए, वही बनाए, लेकिन देश के साथ गद्दारी हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये पूरा देश एक साथ खड़ा है और ऐसे आतंकवादियों को जो भारत सरकार से पैसा लेकर पढ़ाई करते हैं, जो भारत सरकार का रिजर्वेशन प्रमोशन लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर भारत जैसे देश में ही आईईडी और बम ब्लास्ट बनाने का काम करते हैं, और उससे यहाँ के लोग देखा जा सकता है कि आघात पहुंच रही है, उनके अंदर घात हो रहा है। जो बम ब्लास्ट अभी दिल्ली में हुआ, उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं, यहीं के लोग, जनता से भी ले ले जी जी, यहीं के लोग यहीं से सब कुछ प्राप्त करने के बाद, यहीं से पैसा मिला, यहीं से फंड मिला, यहीं से प्रमोशन मिला, यहीं से रिजर्वेशन मिला, और इसी देश को उड़ाने की बात कर रहे हैं। बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों के लिए कोई मुस्लिम समाज का धर्मगुरु सामने नहीं आया और ये नहीं कहा कि इन घटना से हम राब्ता नहीं रखते। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। कोई मुस्लिम धर्मगुरु आकर कहा कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है वो गलत हुआ है? कोई नहीं बोला। तो अब ऐसे लोगों को जिस समय योगी जी मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, उठाकर बलूचिस्तान में रख दिया जाएगा, वहीं जाकर अपना रहें और वही अपनी बात को करें। चलो, जनता जुड़ गई है। विशाल जी, जरा कैसे देख रहे हो ये इतना हुजूम, यात्री
आप लोग कैसे देख रहे हो? क्या सिर्फ भीड़ में शामिल होने आए थे या कोई मकसद है? ना प्रभु, ऐसे भीड़ में शामिल होने थोड़ी नहीं आए थे। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनना ही बनना है। क्या संदेश लेके जा रहे हो भाई? संदेश यही है कि जो बाबा जी ने कहा है, जाति पाति को दूर रखकर गाँव से जोड़ना, आपस में भाईचारा बनाना है, सबको मिलजुल के रहना है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और ये जब ही होगा जब हम साथ में एक साथ जुड़ के एक साथ चलेंगे। इतनी भीड़ की उम्मीद थी? बिल्कुल थी और इससे ज्यादा की उम्मीद थी और आने वाले समय में ये तो भी एक शुरुआत है। ये एक शुरुआत है। कहाँ से हो? बड़ा मंच लगा, सब संत आए, क्या संतों से आशीर्वाद लेने आया का हमारी कुटी बने। क्या मैसेज राधे राधे बाबा, राधे राधे जी। क्या मैसेज लेके जा रहा हूँ? इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतने लोग लाखों में आए। यही संदेश है कि हिंदुस्तान को एक करना है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमने ये इतनी मेहनत करी है, ये इसीलिए की है कि जो हम घर घर जा करके जगा सके। हिंदुओं को पूछ करके मारा जाता है, हिंदू है या मुस्लिम, और हिंदू बहुसंख्यक है तब भी इस देश में हिंदुओं को पूछ के मारा जाता है। इसलिए इनको यहाँ से खदेड़ना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदू वो तो कह रहे हैं हमें किसी को नहीं, हमें तो अपनी दिखानी है। अब वो 10 लाख निकलते तो 20 लाख, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, किसी से को नहीं करना, हमें आपको अपने आप को एक करना है। देखिए, मजहब के नाम पर इनको देश दे दिया गया था, पाकिस्तान इनको दे दिया था। अब ये नहीं गए तो इसमें हमारा कोई खोट नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इनको जाना चाहिए था। अगर नहीं जा रहे हैं तो शांति से रहे। ये तो डॉक्टर बर्मन के बम फोड़ रहे हैं, कहाँ शांति से रह रहे हैं? यही तो दिक्कत है। यही तो बीमारी है। हम तब भी नहीं एक हो रहे, हमारे अंदर तब भी ऊर्जा नहीं जाग रही है। हम जब भी सोच रहे हैं कि इनको यही ठहरने दे, ये गंदी नस्ल है, इनको खदेड़ना होगा। तो बड़े बड़े संत इनको कहीं ना कहीं भगवान का अवतार मान रहे हो, सहमत हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वयं परमात्मा का आदेश आवेश है इनमें। ये तभी ये कार्य और आदमी होगा नहीं ये कार्य। किसी आम आदमी के बस की है जो इतनी पब्लिक को इकट्ठा कर सके, लाखों लोगों को, जो लाखों लोगों को, किसी भी प्रकार की व्यवस्था, जो लाखों लोगों को एक साथ जोड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं भगवान नहीं, लेकिन भगवान का अंश तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। हाँ बोलिए सर। देखो, मैं आपको बताऊं, अभी तो शुरुआत है, केवल अभी शुरुआत है, लेकिन आगे देखना होना क्या क्या है। मतलब अभी तो 1 साल में 2 साल में 2 पद यात्रा निकली है। कुछ समय बाद देखना कहीं 1 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ ना, तो हर महीने हर गांव में परिक्रमा निकलेंगे। कहा था गाँव में, गाँव जाओ, जोड़ो सब। हाँ, वही बात बचा रहे। क्या महिलाएं, क्या समझ रही हो आप नहीं लोग? भैया, हम तो जोड़ते हैं। इनकी बात से सहमत हो? बेटियां खतरे में है, रोटी खतरे में है। हाँ जी, बिल्कुल सहमत है। जहाँ पे मतलब जहाँ पे भी पलायन हो रहा है, कहाँ जा रहे हो भाग भाग के आप लोग? जाना कब तक पड़ेगा। भागोगे? कब तक भागेगा हिंदू यहाँ से? हैं? ये हिंदुस्तान है, इनकी बात में दम है, हिंदू को मतलब? तो यही रहना दम चाहिए। है, इनकी बातों में बहुत दम है। बड़े बड़े संत संत महात्माओं का देश है, तो हिंदुस्तान जब ही तो बनाए, तो हिंदू यहाँ रहना चाहिए, मुसलमान को भगना चाहिए। नहीं, भगाने की बात नहीं है, लेकिन वो ऐसे बम तना फोड़े, बम फोड़ रहे हैं, हाँ। आदमियों को मार रहे, बेटियों को हाँ, अपने मतलब धर्म में परिवर्तन कर रहे हो, धर्मांतरण कर रहे हैं सब। कर रहे तो इतना फिर भगेंगे ये, और क्या करेंगे? ये रुकना चाहिए कम से कम। रुकना तो इसके लिए एकजुट होगा हिंदू समाज। बिल्कुल होगा। अपने बच्चों को, गांव परिवार को बिल्कुल। समझाओगे आप लोग? हम तो नहीं, बस आए और चले गए। नहीं नहीं, बाजार पर माथा में टेकने यहाँ से हम आज जब अयोध्या से आए हुए हनुमानगढ़ी के संत राजूदास महाराज जी ने अपना वक्तव्य शुरू किया, तो उन्होंने कहा, हिंदुओं हाथ बंद कर लो। हिंदू एकता पदयात्रा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जय श्री राम। और जब ये मुट्ठी बंद हो गई, उसके बाद उन्होंने अपना भाषण का शुरुआत किया और कहीं ना कहीं पूरे जनता के अंदर एक रगों में जो खून जो बह रहा था, उसे ज्वाला की तरह दौड़ा। हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना बहुत याद आती है। मेरा तन मन हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा परिचय। जी, अंत में मैं आपके पूरे जो अभी प्रकरण हुआ है उसको समराइज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहना चाहता हूं, जो उन्होंने खुद कहा था, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जो जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाला आग प्रखर, जय हाय सहस्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाया हूं, यदि कभी कुछ
अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो विस्मय क्या, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो कहीं ना कहीं सबके अंदर ये अलख जगानी होगी और देश को एक यात्रा में, एक राष्ट्र में पिरोकर, एक धागे में रखकर चलना होगा। हिंदुओं को सिर्फ एक होना ही एकता ही बचा सकती है। बिल्कुल एक तो इसीलिए बिकॉज ये कलयुग है, कलयुग में जो है जो संगठित है, देखते हैं ऐसे में एक कोई भी आदमी आएगा आपका उंगली एक एक उंगली तोड़ देगा। अगर आप ऐसे हैं तो कोई मुचार करना नहीं यहाँ तो और आप सबल प्रबल बन सकते हैं। अगर ये बात तो हिंदू मुस्लिम को लेकर बताई गई, एकता में बल है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये बात कौन सा भाई और कहाँ का भाई, ये बात तो समझाई गई। देखो पहले टीवी पे आते थे बड़े बड़े, एक चिड़िया, अरे भैया ये तो इसलिए समझाया गया कि कांग्रेसियों ने हिंदुओं को बुड़बक बनाकर, लॉलीपॉप बनाकर और यमुना क्या क्या तहजीब, भैया यमुना ही को जमुना कोई कहता है, तो इन्होंने क्या कह दिया यमुना जमुना तहजीब। अरे ये क्या बकवास 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 वो कर रहे जिहाद। हाँ, जो बकवास कर भाईचारा का झूठा नारा लगाकर तुम मतलब हम भाई बने, तुम चारा बनते रहो, तुम्हारी बहन बेटियों को, तुम्हारी संपत्ति को, तुम्हारे सारे चीज़ों को हम लूटते रहे, खाते रहे, नचोड़ते रहे, तब तो ठीक है। और नहीं तो जो है तुमको बम फोड़कर उड़ा देंगे, तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, तुम्हारे बहन बेटियों को लेकर भाग जाएंगे, तो ये सारा कांग्रेस और एनडीए अलायंस का चाल है। इसमें नहीं फंसिए भाई बहनों और आगे बढ़िए और प्योर रूप से हिंदू, प्रबल सबल हिंदू बनकर आगे बढ़िए। चलिए, सो बात की वजह अगर हम शॉर्ट में कहें तो आ रही है धर्म के ऊपर, तो अब टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा है आपको तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सो बात की एक बात, अब हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस बात को अब समझना पड़ेगा कि बिना एक हुए ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं मिलने वाला। आप कहाँ तक सहमत, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।